आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूँ पूर्व विज्ञान कक्षा 10 की अध्याय 13 वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें से आप लोगों के पास टॉपिक है जो इसके प्रीवियस पार्ट डिस्कशन पे अवेलेबल है। आप लोगों को पीडीएफ आपको एक साथ फुल चैप्टर की आप लोगों को अपलोड कर दी जाएगी, तो आप लोग वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ अनंत लंबाई की रुजुरेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। क्या लिखा है? जब किसी रुजुरेखीय चालक तार में धारा, अब देखिए आपको थोड़ी सी है, आप लोग थोड़ा सा पढ़िएगा। क्या जब किसी रुजुरेखीय चालक तार में धारा बहती मतलब करंट बहता है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र मतलब इसकी चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। एक लंबे व सीधे तार से जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, तो R दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है तथा दूरी R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र एक तो हमारे पास B प्रोपोर्शनल टू I और अनुक्रमानुपाती, और इसके क्या R की दूरी की क्या होता है हमारे पास व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो 1/R उल्टा हो जाएगा। इन दोनों को अगर मिला देंगे तो यह आ जाएगा B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I/R आ जाएगा। अब देखिए B की जगह पे अगर हम वैल्यू निकाल लेंगे तो कांस्टेंट तो जाएगा KI/R। ठीक, तो जहाँ आप लिख सकते हो जहाँ K जो है क्या है अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है हमारे पास। ठीक, जब अनुक्रमानुपाती नियतांक है तो K बराबर मान हो जाएगा जो हो जाएगा μ0 क्या हो जाएगा हमारे पास 2π। अब μ0 की जगह पे वैल्यू रख देंगे, μ0 इक्वल टू में होता है 4π गुणा 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर। अब देखिए आप लोग पहले इतना नोट कीजिए, फिर यही मान उठा के हम यहाँ पर रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट पे, हमें वैल्यू मिलेगा कि एक फार्मूला वही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं क्विक फास्ट स्पीड में। नोट कर लिए होंगे आप लोग, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं मिल रही होगी आपको, आसानी से नोट कर रहे हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला पोर्शन हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो B बराबर हमें दिया हुआ है मान, तो रख देंगे क्या आ जाएगा μ0/2π इंटू में I/R, या B बराबर रख सकते हैं μ0 की जगह 4π गुणा 10⁻⁷/2π इंटू में I/R। देखिए यहाँ पे एम्पियर स्क्वायर होता है। ठीक, तो 2 पाई कट जाए, 2 से 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 10⁻⁷ I/R जी हो जाएगा B का मान। चुंबकीय क्षेत्र B बराबर अनंत लंबाई पर अगर होगा तो हमें क्या हो जाएगा I बराबर 2 गुणा 10⁻⁷ I/R, और इसका मात्रक हो जाएगा क्या वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक, ये हो गया आपके पास अनंत लंबाई के लिए रुजुरेखीय की धारा चालक पर उत्पन्न चुंबकीय। आप लोगों को चुंबकीय क्षेत्र बहुत आ रहा है, तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा अब इसके आगे आपको पढ़ना है, जो आपके पास टॉपिक आने वाला है, तो आपको इसको नोट कीजिए, फिर आगे आपके पास वो वाला टॉपिक बताते हैं। क्विक फास्ट स्पीड में नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर चुके होंगे, फिर आगे जल्दी से नोट कीजिएगा। अब आपके पास टॉपिक है आगे नेक्स्ट क्या है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारे पास क्या हो गया, इंडक्शन हो गया। अब देखिए ये आपके पास दिया हुआ है टॉपिक आपके पास, तो इसको आपको करना है, कैसे करेंगे, के हिसाब से करेंगे, ये आपको देखना है। इसमें से देखिए आपके पास थ्योरी है, छोटी सी है डेफिनेशन, आपको देखिए लिखा है, जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इतनी डिफिनेशन है, आपको हम लिख रहे हैं, आपको फिर अभी एक्सप्लेन करेंगे आपको कैसे। लिखा है, जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच या सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल, तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ये हो गया आपके पास डिफिनेशन। इसके अथवा हम थोड़ा और लिख लीजिए, यदि कुंडली एक बंद परिपथ में है, यदि कुंडली एक बंद परिपथ में है तो इस प्रेरित विद्युत वाहक बल में, तो इस प्रेरित विद्युत वाहक बल में, प्रेरित विद्युत वाहक बल में, ठीक। अब देखिए जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेरित, यानी कि यदि कुंडली एक बंद परिपथ में है तो इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। जी आपके पास सवाल है। देखिए इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आप लोगों के पास जी देखिए, जब किसी कुंडली, एक हमारे पे कुंडली है, हमने माना ऐसे करके नॉर्थ और साउथ पोल पे, चुंबक के बीच या सापेक्ष गति होती है। अगर इसके बीच हमारे पास सापेक्ष गति होने लगी है ऐसे करके, तो ऐसे तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। रिवोल्यूशन हमारे पास तैयार हो जाती हैं। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और हमको क्या, एयर फैन में, एयर में या मोटर में हमें कॉइल्स बन जाती है रिवोल्यूशन, तो वो हमारे पास विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उत्पन्न होता है और हमको कार्य वर्किंग प्राप्त हो जाती है। यही हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कार्य होता है। ये टॉपिक आप लोगों के पास एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे वाला जो टॉपिक है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तो इसलिए आप लोगों के पास इस छोटे छोटे टॉपिक हैं, छोटी छोटी चीज़ें एक एक वीडियो में आप लोग पढ़िए और नोट्स बनाइए, आसानी से आप लोग इसको कर सकते हैं। तो कल फिर मिलेंगे, और जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को शेयर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।